हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके, माने SCR। तो सबसे पहले जो SCR है वो बेल्स लेबोरेटरी में फैब्रिकेट हुआ था, ओके, मतलब बेल्स लेबोरेटरी में बना था। और उसका जो प्रोटोटाइप है वो GEC कंपनी विच इज़ सिचुएटेड इन USA इन 1957 उसका प्रोटोटाइप बना था। ठीक है, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थायराट्रॉन ट्यूब और थायरिस्टर। ठीक है, थायराट्रॉन ट्यूब और थायरिस्टर का ये कॉम्बिनेशन है। थायराट्रॉन ट्यूब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो SCR में पाई जाती है। और ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन उसमें, जैसे अगर हम देख पा रहे होंगे ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो कंस्ट्रक्शन है हम वो दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से बना सकते हैं। एक PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर को अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, तो हमें SCR मिलेगा। ठीक है, तो हम आते हैं उसके कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स विच इज PNPN। वो 4 लेयर से बना हुआ डिवाइस है। जहाँ देख पा रहे होंगे P टाइप सेमीकंडक्टर, देन N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर इस डिवाइस के 3 टर्मिनल्स है विच इज एनोड, कैथोड एंड गेट। जो आउटर P लेयर है और उसको कनेक्टेड जो टर्मिनल है उसे हम एनोड कहते हैं। जो आउटर N लेयर है डिवाइस की, उसे जो कनेक्टेड टर्मिनल है उसे हम कैथोड कहते हैं। और जो इनर P लेयर है डिवाइस की, उसको जो कनेक्टेड रहते हैं उस टर्मिनल को हम कहते हैं गेट। ठीक है, और इस डिवाइस में 3 जंक्शंस है। देखिए, जंक्शन हम किसे कहते हैं? जब P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर जिस प्लेस पर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ P टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ N टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ इन दोनों को मिलकर एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे 3 जंक्शंस पाए जाते हैं, दैट इज J1, J2 एंड J3। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं SCR इज अ डिवाइस विच हैज 4 लेयर्स, 3 जंक्शंस, दैट इज J1, J2 एंड J3 एंड इट हैज 3 टर्मिनल्स, दैट इज एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो ठीक है, तो जो SCR है उसका वोल्टेज रेटिंग है वो मैक्सिमम 10 किलो वोल्ट तक जाता है। ठीक है, ये 10 किलो वोल्ट तक वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर करंट रेटिंग की अगर हम बात करें तो वो 3000 एम्पियर तक वर्क कर सकता है। ठीक है, तो उसकी अगर मिनिमम रेटिंग की बात करें तो हम इसे 1 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक वर्क करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं पावर रेटिंग पर। पावर रेटिंग जो है इसकी मैक्सिमम रहती है 30 मेगावाट तक। जहाँ तक 30 मेगावाट का सप्लाई है, या फिर सप्लाई बोलने से अच्छा है कि पावर रेटिंग है, वहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मिनिमम पावर रेटिंग होती है वो होती है 10 वैट। ठीक है, मिनिमम 10 वैट, तो मैक्सिमम 30 मेगावाट तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है। सिमिलरली SCR भी क्या करा सकता है? SCR भी क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर हम SCR के सिंबल की बात करें तो SCR का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये टर्मिनल जो है वो है आपका एनोड, ये जो टर्मिनल है वो आपका कैथोड, और यहाँ से जो निकलता है उसे हम कहते हैं गेट टर्मिनल। सो दिस इज द सिंबल ऑफ SCR। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर की। ठीक है, जो अभी मैंने थायरिस्टर बोला, ठीक है, थायरिस्टर का ही SCR का ही एक नाम है थायरिस्टर। ठीक है ना, SCR। वैसे तो थायरिस्टर में बहुत से डिवाइसेस आते हैं, पर हम SCR को कॉमनली थायरिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी में आपका जो ऑपरेशन है थायरिस्टर का या फिर SCR का वो छिपा हुआ है। तो जैसे हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी में ही हम
वर्किंग या फिर ऑपरेशन ऑफ SCR स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो हम क्या करते हैं, ये उसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में हमने क्या किया है, ये एनोड टू कैथोड को जो सप्लाई देने वाले हैं वो हम यहाँ से देने वाले, ठीक है। ई जो है सप्लाई है, इट इज अ सप्लाई बिटवीन एनोड टू कैथोड, और ये जो गेट को हम सप्लाई देने वाले हैं ये हम देने वाले इस बैटरी के हेल्प से, ठीक है। ES जो सप्लाई है वो गेट के लिए सप्लाई है और E जो सप्लाई है वो है एनोड टू कैथोड सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, ये जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, इसे हम 1 by 1 देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इसका ऑपरेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 इसे देखेंगे, ठीक है। तो हर एक मोड के लिए मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट मोड की बात करें, दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तो मैंने क्या किया है, ये उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू था या फिर हमने जो फर्स्ट डायग्राम देखी थी उसे मैंने रीड्रॉ किया है यहाँ पर, और सर्किट डायग्राम को ना लेते हुए मैंने यहाँ पर सेपरेट सप्लाई दिखाई, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, एनोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की है, राइट। तो हमने क्या किया है, एनोड को रखा है निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। एनोड को निगेटिव रखा है और कैथोड को जो कनेक्ट किया है हमने बैटरी का टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो कैन वी से that anode is connected with the negative terminal of battery and cathode is connected with the positive terminal of battery, but in this case we kept गेट ओपन, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमने गेट को क्या है, सप्लाई नहीं दिया है। इससे क्या होगा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो जंक्शन J1 है ये हो गया है आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे हुआ, हमें पता है। फॉरवर्ड बायस कब होता है, when P type of semiconductor is connected with the positive terminal of battery and N type of semiconductor is connected with the negative terminal of battery, then we can call it as a forward biased. But in this case P type semiconductor is connected with the negative terminal of battery and N type semiconductor is connected with the positive terminal of battery. It means this junction J1 is in reverse biased, ठीक है ना। तो ये है रिवर्स्ड बायस्ड जंक्शन J1, सही ना। फिर आते हैं जंक्शन J2 पर। तो हमें क्या करना है, हमें बस चेक करना है वेदर दिस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स्ड बायस। तो जंक्शन J1 जो है रिवर्स्ड बायस्ड है, तो क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम जंक्शन J1, या वी कैन से दैट जंक्शन J1 विल नॉट अलो करंट टू फ्लो थ्रू दिस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जंक्शन J2 की। जंक्शन J2 को अगर हम चेक करेंगे तो देखिए N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कनेक्टेड किसके साथ है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और P टाइप सेमीकंडक्टर किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। तो वी कैन से दैट जंक्शन J2 इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है ना। जंक्शन J2 क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो यहाँ से जो J1 जो है, हमें पता है कि जंक्शन J1 जो है रिवर्स बायस्ड है। स्टिल लीकेज करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस, राइट। सो लीकेज करंट विल कम अप टू दिस एंड जंक्शन J2 will allow that leakage current to flow further. Okay, now let's see junction J3 forward biased है या reversed biased है, ठीक है। फिर हम आए जंक्शन J3 पर, फिर से हम P को लेकर गए और देखेंगे कि P कनेक्टेड किसके साथ है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और N किसके साथ कनेक्टेड है, विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, जंक्शन J3 इज ऑल्सो इन रिवर्स बायस्ड मोड। तो अगर हमें पता है कि रिवर्स बायस्ड मोड में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो लीकेज करंट फ्लो होता है। तो अगर यहाँ से करंट आगे नहीं जा रहा है और यहाँ से भी करंट आगे नहीं जा रहा है तो क्या होगा, दिस टू जंक्शन विल एक्ट एज ओपन सर्किट, राइट। सो द होल स्विच या होल सर्किट विल एक्ट एज ओपन स्विच इन दिस मोड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट मोड पर। तो हमारा नेक्स्ट मोड जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी हमें क्या करना है, वही चेक करना है कि डिवाइस वर्क करेगा, मतलब कंडक्ट करेगा या नहीं, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है, देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने क्या किया है, ये जो बैटरी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में लगाई थी हमने, उसको क्या किया, उसके टर्मिनल्स या इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। इस केस में क्या होगा,
एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पर इस केस में भी हमने क्या किया, गेट को कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पी, तो हमें क्या करना है, करंट को फ्लो ही कराना है ना, मतलब डिवाइस कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही देखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम J1 जंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। इस जंक्शन पर देखिए P इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड N इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इट मीन्स जंक्शन J1 इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इट मीन्स इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो फर्दर, ठीक है। तो यहाँ से करंट क्या होगा, आपका आगे आएगा, ठीक है। फिर आएंगे जंक्शन J2 पर। जंक्शन J2 पर क्या होगा, देखो N इज कनेक्टेड विद, आपको जंक्शन देखना है, ये जंक्शन देखना है, राइट। तो इसमें देखिए N is connected with the positive terminal of battery and P is connected with the negative terminal of battery। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जंक्शन J2 is reversed biased। आगे हम बात करते हैं जंक्शन J3 के बारे में। तो जंक्शन J3 में देखिए P is connected with the positive terminal of battery and N is connected with the negative terminal of battery। It means junction J3 is forward bias। It means current will come up to junction J2 but it will not flow further। In this case also one junction is reversed bias, so this junction J2 will not allow current to move further या flow further, okay। That's why in this mode also SCR will act as open switch। Let's move further। The third mode is forward conduction mode। So the basic task is to convert this junction J2 from reverse bias to forward bias, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या करेंगे, ये जो पोलैरिटी ऑफ बैटरी है इट विल बी सेम एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, बट इस केस में हम क्या, हमें हमारा टास्क क्या होगा, हमारा टास्क होगा टू कन्वर्ट दिस J2 जंक्शन, J2 रिवर्स बायस जंक्शन इनटू फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो हमें इस जंक्शन J2 को कन्वर्ट करना है फॉरवर्ड बायस में। तो कैसे करेंगे हम, वी विल कन्वर्ट दिस J2 जंक्शन इनटू फॉरवर्ड बायस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस गेट सप्लाई, ठीक है। गेट को हम सप्लाई देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, जंक्शन एनोड विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है, और हम देंगे गेट को सप्लाई, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा कैसे, जैसे हमें पता है कि जैसे ये पोलैरिटी की हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो J1 और J3 तो क्या हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, पर J2 रिवर्स्ड बायस्ड है अभी भी, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पर हम गेट को सप्लाई देगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी की जो पोलैरिटी है ना, यहाँ पॉजिटिव है, तो इट विल रिपेल द होल्स। तो ये जो होल्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहेंगे, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते एक दूसरे को। तो क्या हो जाएगा, ये जो होल्स है इस साइड अकोमुलेट हो जाएंगे, और क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पर एन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये जो एन होता है वो हेविली डोप्ड होता है, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन विल सैचुरेट ओवर हियर और इट विल कन्वर्ट दिस J2 junction into forward bias, convert this reverse bias junction into forward bias, and it will make current to flow from J2 junction also। In this way forward conduction mode works, ठीक है। So in this case your SCR will act as closed switch, okay। तो इस प्रकार आपका जो SCR है वो क्लोज स्विच जैसे वर्क करता है। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ SCR, ठीक है। So this is all about VI characteristics of SCR, operation of SCR and the basics of SCR, as well as we have also covered the operation of SCR, okay। Okay, this is for today। We will see, I'll see you in the next lecture, okay। If you really like my video then please don't forget to hit the like button and share it with your friends। Thank you so much for watching।